थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ चौधरी जी का। और नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी। एमबीए के एबीओस का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार बहुत से लोग, करीब करीब 4,000 से 5,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यही मैं सिद्धार्थ से बात कर रहा था कि बहुत से लोग ऑलरेडी हमें सुन चुके हैं। कई ऐसी बातें हैं जो बार बार रेपिटेटिव हो जाती हैं। तो कोशिश यही है दोस्तों कि उन्हीं हर्ब्स के बारे में बातें करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट एंगल से। आज हम बात करेंगे जो हर आदमी के मन में एक एक इच्छा रहती है, वो है डिजीज ओरिएंटेड चीजों को लेकर हम हर्ब्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं उस भूमि में पैदा हुआ जिस भूमि में आयुर्वेद पैदा हुआ, बड़ा हुआ और पनपा। मैं पंजाब की भूमि से आप सबके सामने जुड़ रहा हूं। आज से 5,000 साल पहले पंजाब की इस पुण्य भूमि पर वेदों का रचना हुई, वेद लिखे गए, आयुर्वेद भी लिखा गया। और बहुत से हमारे ऋषि मुनि जैसे चरक, पतंजलि, ये सभी इस मिट्टी के जन्मे थे। आयुर्वेद दो शब्दों से बना है, आयु और वेद। और वह शास्त्र जो इस आयु का प्रमाण दे। मैं जहां भी जाता हूं मैं हमेशा इस बात से ऐसे शुरुआत करता हूं कि हिताहितम सुखम दुखम आयु सस्य हिताहितम, कि जो शास्त्र आपके हित और अहित को बताए, मतलब कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज आपके लिए बुरी है। हिताहितम सुखम दुखम, और वह शास्त्र जो आपके सुख और दुख के बारे में बताए। मानम च तत्रयोक्तम आयुर्वेद स उच्यते, और जो शास्त्र आयु का प्रमाण बताए, आयु का मान बताए, वो कितनी लंबी होगी, कितनी अच्छी होगी, कितनी सुखी होगी, कितनी समृद्ध होगी, यह आयुर्वेद बताता है दोस्तों। और इसी भूमि पर, इसी मिट्टी से निकला हुआ ये ज्ञान है। हमारा शरीर भी इसी मिट्टी से निकला हुआ है। तो ये शास्त्र ही आपके शरीर को भली भांति समझ सकता है दोस्तों। आप बिलीव करेंगे, पिछले 3-4 महीनों में आयुर्वेद, कोरोना ने महामारी जो आई सो आई, लेकिन ये आयुर्वेद का उत्थान करके चली गई। पिछले कुछ 3-4 महीनों में लोगों के मन में आयुर्वेद के प्रति इतना रुझान बढ़ा है, हर्ब्स के लिए, मिनरल्स के लिए इतना रुझान बढ़ा है कि आप एक एक 180 डिग्री शिफ्ट हुआ है लोगों में। जबरदस्त क्रेज पैदा हुआ है। लेकिन उस क्रेज को भी हमने हमने एक 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 स्थिरता देनी है। एक सही क्रेज हो, एक सही नॉलेज हो, वो बहुत जरूरी है। अभी पीछे अखबार के अंदर आया था कि सारी जो जो लोग बिना किसी डॉक्टर से संपर्क करे आयुष काढ़े पी रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही। तो एक 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 नॉलेज की स्थिरता आनी बहुत जरूरी है। यदि आपको सही ज्ञान नहीं होगा तो कुछ भी, इवन जो जल है, जो पानी है, वह भी लेने में खराब होता है दोस्तों। यदि मैं पानी भी गलत तरीके से लूं तो शरीर को नुकसान देगा। उसी तरह जीवन में कोई भी जिसकी चीज अति ना हो, अति हो रही हो, या मिथ्या गलत तरीके से लिया जाए, या हीन तरीके से लिया, कम लिया जाए, 3 चीजें हैं: अति योग, मिथ्या योग और हीन योग। बहुत ज्यादा ना करें, बहुत कम ना करें, या गलत ना करें। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। उसी प्रकार जो हमारे प्रोडक्ट्स भी हैं, जो हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उनका अति योग ना हो, उनका मिथ्या योग ना हो, और उनका हीन योग ना हो। बहुत कम भी ना ले, बहुत ज्यादा भी ना ले, और गलत तरीके से ना ले। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। हम जब जीवन शैली की बात करते हैं, देखिए आजकल जो ये महामारी हमारे सामने फैल रही है, इसे जनपद उद्वंस बोलते थे आयुर्वेद में, शास्त्रों में, संस्कृत में जनपद उद्वंस, जहां पर पूरे के पूरे जनपद का ही विनाश हो जाता था। और हजारों सालों से जनपद उद्वंस होता आ रहा है, कभी 100 साल बाद, कभी 200 साल बाद। तो ये हमारे जो ऋषि मुनि पुराने समय में जनपद उद्वंस का के ऊपर विचार करते थे, उनको यह समझ आ गया कि इसका उपचार कैसे संभव है। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम किया है, कैसे भी प्रकार का जनपद उद्वंस हो, उस पर हमारे ऋषि मुनियों ने काम किया है। और उन्हीं की नॉलेज मैं आपसे आज
बांटने आया हूं दोस्तों। जब हम जीवन शैली की बात करते थे, जिसमें मैंने पहले भी बात बोला है कि हमारी दिनचर्या कैसी है, रात्रिचर्या कैसी है, ऋतु मौसम के हिसाब से कैसे जिया जाए, फिर आता है हमारा आहार। जो जड़ी बूटियां हमारे किचन से बाहर निकल गई थी, अब वही एमवे वापस लेकर आ रहा है, आपके शेल्फ पे वापस ले रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप खुशकिस्मत हैं कि जो जड़ी बूटियां हमारे शरीर को फायदा देती थी, जो रोज हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे, हमारे पुरखे इस्तेमाल करते थे, जो हमारे किचन से बाहर चले गए हैं, अब वही एमवे अपने प्रोडक्ट्स के जरिए वापस ले आ रहा है। तो एक बार थैंक्स करिए एमवे टीम का कि आप खुशकिस्मत हैं ऐसी फैमिली के साथ जुड़े हुए। आप चैट के जरिए थैंक्स एमवे लिखकर भेज सकते हैं। फिर उसकी बात आती है दोस्तों चिंतन की। चिंतन बहुत जरूरी है। आपका थॉट प्रोसेस कैसा हो, यह बहुत जरूरी है। आपकी सोच कैसी, आप जो मर्जी खा लें, यदि आपकी सोच अच्छी नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी दोस्तों। बहुत से लोग थैंक्स लिख के भेज रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। तो मैं जब भी जहां जाता हूं, लोगों आज मेरे पास मरीज आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, लोगों में डर बढ़ा हुआ है। देखिए, जो लोग दिल्ली बॉम्बे के अलग रह रहे हैं, अर्बन इलाकों में, जो 2 टियर सिटीज में रह रहे हैं, आप भी देखिए आने वाले जो 1-2 हफ्ते हैं, आपके शहरों में कोरोना पीक पकड़ेगा। अभी पीक पकड़ेगा, करीबन करीबन 21 अगस्त तक पीक पकड़ेगा। 21 अगस्त के बाद कोरोना के अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी। अभी टाइम है। अभी जो मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से देखें, 21 अगस्त तक कोरोना पीक पकड़ सकता है, उसी के बाद इसमें कमी आना शुरू होगी। तो मैंने करीबन पिछले कुछ 3 महीनों में 50 से ऊपर इम्यूनिटी के ऊपर वेबिनार्स दिए। बहुत से लोगों के मन में डर भी था, मैंने बताया भी कौन सा प्रोडक्ट कैसे लेना है, किसके साथ लेना है। तो आज ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम डिजीज ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। पहले मैं आज बात शुरू करना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे को पहली बार सुन रहे हैं या जो लोग सुन भी चुके हैं, यदि कुछ मिस कर जाते हैं तो एक कागज और पेंसिल साथ लेकर बैठिए। बहुत जरूरी है। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने लगे हैं, कुछ ऐसी बातें जो मैं पहले नहीं करता था, बहुत जरूरी है। देखिए, मैं हमेशा तुलसी से पहले शुरू करता था, लेकिन अब तुलसी के बारे में नहीं, तुलसी को पीछे रखेंगे क्योंकि हर बंदा तुलसी खा रहा है। लेकिन एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम बहुत बात कर सकते हैं दोस्तों, वह है अश्वगंधा। डिजीज ओरिएंटेड हम पढ़ेंगे अब। देखिए, आजकल स्ट्रेस कितना बढ़ गया है, बहुत स्ट्रेस बढ़ गया है। और इस स्ट्रेस करके आप देखेंगे कि एंजाइटी बहुत बढ़ रही है लोगों में। हाय, मुझे कुछ हो तो नहीं रहा, डर। आप भी आपको मैं छोटी सी बात बताता हूं। कल मेरे पास एक व्यक्ति आए। वो कहते कि सर, मुझे जीभ में बहुत टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, छाले बहुत हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जलन हो रही है मेरे जीभ में। मैंने कहा ये बड़ा अजीब सा है। मैंने सब कुछ चेक किया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने उससे पूछा, मैं कहा आपको कब शुरू हुई? कहते सर, ये 2 महीने पहले मुझे जीभ में छाले शुरू हो गए। मैं कहा आप क्या कर रहे थे? कहते सर, नॉर्मल खाना खा रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। मैंने उसकी बातों में देखा कि उसको डर बहुत है। कहते सर, कोरोना है, कोरोना, डर बहुत ज्यादा फैला। मैं कहा आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? वो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो आदमी हर रोज एक डब्बी, उसके ना हल्का सा गले में खराश हो गई थी, उसको डर लग गया। इस डर की वजह से वो आदमी ने हर रोज एक डब्बी स्ट्रेप्सिल्स की खाना शुरू कर दी। हर रोज एक डब्बी का पूरी गोलियां स्ट्रेप्सिल्स की खा जाता था और पिछले 2-3 महीनों से स्ट्रेप्सिल्स ही खाई जा रहा था लगातार, कि सर गले में खराश हो गया, डर है, मुझे डर है कहीं कोरोना ना हो जाए। अब हुआ क्या, साइड इफेक्ट आया। अब उसके जीभ के ऊपर छाले इतने पड़ गए, जलन होने लग गई, नुकसान दे गया। ये एंजाइटी है, ये मानसिक व्यभिचार है। जब आदमी का मनस परिवर्तित होता है, आप में रज और तम गुण प्रविष्ट करते हैं, तो आप में एंजाइटी उतनी ही फैलती है दोस्तों। अब बहुत से ऐसे एमबे के एबीओस मुझे खुद मिलते थे जो रात को सोने से पहले नशे की गोलियां खाकर सो रहे थे। मैंने उनको बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
तो दोस्तों जो अश्वगंधा है, अश्व मतलब घोड़ा, गंध मतलब खुशबू, तो जिस पौधे से घोड़े की खुशबू आए उसे अश्वगंधा कहते हैं। और ये आयुर्वेद में क्या पूरे जगत में नसों की सबसे अच्छी औषधि है। नसों को ताकत देती है, इसे नरवाइन टॉनिक भी बोला गया है। यदि कोई आदमी शुगर का रिलेटेड है, शुगर है किसी आदमी को, तो सबसे पहले उसकी या तो नसें कमजोर होंगी, या किडनी पे असर होगा, या आंखों पर असर होगा, या उसके हार्ट पर असर होगा। जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। नसों में ताकत खत्म हो जाती है, इससे लोगों में पट्टों में दर्द होती हैं, आपके जो काफ मसल्स हैं उनमें पेन होती है, जलन महसूस होती है टांगों के नीचे से, जैसे टांग सो रही है, टांगों के नीचे से सेक निकलता है, जलन होती है। ऐसे आपको बहुत से, आपको खुद भी आपको सिम्टम्स महसूस होंगे। तो जो आदमी 45 साल से ऊपर है उसे तो आज से ही अश्वगंधा शुरू कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसे परम मित्र बोला गया है बुजुर्गों के लिए। जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, 45-50 साल से ऊपर हैं, उनके लिए अश्वगंधा एक परम मित्र औषध है, दोस्त की तरह काम करता है। और जिन अश्वगंधा नसों को ताकत देने के साथ साथ आपकी, जिन लोगों को एंग्जाइटी हो जाती है, घबराहट, बेचैनी होती है, ऐसे में भी दोस्तों, लेडीज में भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, जेंट्स में भी आती है, ऐसे दोस्तों, ऐसे में अश्वगंधा का सेवन बहुत लाभकारी रहता है। अश्वगंधा, चाहे कोई भी इशू हो, आप अश्वगंधा की एक गोली सुबह नाश्ते के बाद, एक गोली शाम को गर्म दूध के साथ इसको लेनी चाहिए आपको। जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिनको एथलेटिक एथलेटिक परफॉर्म करने की नीड होती है, वेट लिफ्टर्स हैं, स्टीरॉयड खाने के शौकीन हैं, अश्वगंधा में नेचुरल एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स होते हैं और किसी टेस्ट के अंदर नहीं आता, सबसे अच्छी बात यही है। तो जो बच्चे 18 साल से ऊपर हैं, स्पोर्ट्स में बहुत काम करते हैं, उनको भी अश्वगंधा लेनी चाहिए। अब मैं बहुत जगह बोलता हूं कि अश्वगंधा बीपी के लिए, बहुत लोगों में सवाल आता है कि बीपी में अश्वगंधा ठीक है कि नहीं। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अश्वगंधा जो है वह बीपी को सम करती है, बढ़े हुए बीपी को कम करती है और घटे हुए बीपी को बढ़ाती है। लेकिन फिर भी जिन लोगों का बीपी बढ़ा रहता है, ऐसे में अश्वगंधा कम सेवन करनी चाहिए, ये आपका शरीर ही आपको बताएगा। अश्वगंधा को शास्त्रों में वायु और कफ, इन दोनों का नाशक बताया है। आप समझिए बात को, आपकी प्रकृति बताएगी अश्वगंधा आपको सूट करेगी कि नहीं करेगी। जो लोग गर्म स्वभाव के हैं, पित्त प्रकृति के हैं, हमेशा नाक पर गुस्सा बैठा रहता है, थोड़ी छोटी बात के ऊपर गुस्से में आ जाते हैं, गर्म स्वभाव के हैं, गर्म प्रकृति है, ऐसे लोगों को अश्वगंधा ठीक नहीं रहती। लेकिन जो लोग सहज प्रकृति के हैं, मोटे ताजे हैं, आराम से बैठे रहते हैं, जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ऐसे लोग, और जो बहुत ही दुबले पतले होते हैं जैसे मोहम्मद कैफ था, तो ऐसे लोगों को अश्वगंधा बहुत ही अच्छी सूट करेगी दोस्तों, अमृतकारी सिद्ध होगी। और जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, बहुत से आपको लोग मिलेंगे, जैसे मैं बात कर रहा था, एमवे के एबीओ, बहुत एबीओज हैं दोस्तों, उन लोगों की रात की नशे की दवाइयां छूट गई हैं। एक गोली अश्वगंधा की और एक गोली ब्राह्मी की, आप दोनों की दोनों रात को सोने से 2 घंटे पहले यदि आप सेवन करेंगे, तो जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है रात को, आपको पहले दिन से ही घोड़े बेचकर सोंगे। और जो लोग नशे की दवाई ले रहे हैं, धीरे धीरे एक एक दिन छोड़ छोड़ के वह नशे की दवाई उनकी कम होती जा रही है, ये मेरा अनुभव है। आप अश्वगंधा यदि आपने नींद के लिए लेनी है तो खाना खाने के बाद लें, यदि आपने वैसे एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी के लिए लेनी है तो खाना खाने से पहले शाम को 5-6 बजे के आसपास लें। ये सुशांत जी का सवाल था दोस्तों। अब इसके साथ साथ मैं अगली जड़ी बूटी ब्राह्मी की बात हमेशा करता हूं, क्योंकि इसके साथ लेना देना बहुत है। बुजुर्गों में यदि यादाश्त चली जाती है, मेमोरी लॉस है, तो बुजुर्गों में अश्वगंधा मेमोरी लॉस से बचाती है, ब्राह्मी काम नहीं करेगी। ब्राह्मी मेमोरी लॉस सिर्फ बच्चों में ज्यादा काम करती है,
क्योंकि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट अभी होने वाली होती है। तो ब्राह्मी जो है हमारे ब्रेन में व्हाइट मैटर को बढ़ाता है, बच्चों के फोकस को इंप्रूव करता है, उनकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। बहुत से बच्चे हैं जो टिकते नहीं हैं, जिनको एडीएचडी की तकलीफ है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बहुत तेज है, फुर्तीले, बहुत बैठते नहीं है, ऐसे लोगों में भी ब्राह्मी वटी बहुत अच्छा काम करती है। और ब्राह्मी वटी का सेवन सबसे अच्छा सुबह खाली पेट दूध के साथ बोला गया है। बच्चों जो 5 साल से ज्यादा बच्चे हों उनमें आप ब्राह्मी वटी सुबह सुबह खाली पेट दें। जो बहुत ही कई ऐसे कमजोर बच्चे होते हैं, वीक स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं, ऐसे में आप ब्राह्मी की एक गोली पीस कर घी के साथ सुबह बच्चों को चटा भी सकते हैं। थोड़ी चीनी डाल लें, मिश्री डाल लें, ब्राह्मी वटी पीस कर घी में मिलाकर मिश्री चीनी के साथ बच्चे को चटा लें, ऊपर से पानी या दूध ले दें। कितना आसान हो गया। इससे घी के गुण भी आ गए और ब्राह्मी के गुण भी आ गए। बहुत ही जबरदस्त ये योग मैं आपको बता रहा हूं। इसे हम ब्राह्मी घृत कहते हैं। ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी और घी का कॉम्बिनेशन। अब जिन लोगों लेडीज को कच्ची नींद आती है रात को, ये मैंने डिस्कस किया था कि अश्वगंधा और ब्राह्मी रात को खाना खाने के बाद पानी के साथ या दूध के साथ आप ले सकते हैं। ठीक है ना। और ब्राह्मी जो है, जिन लेडीज को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, ऐसी लेडीज भी ब्राह्मी का सेवन सुबह खाली पेट, अपनी थायराइड की जो गोली है उसके आधे घंटे के बाद आप ब्राह्मी ले सकते हैं। सर, ये वरुण टंडन जी ने पूछा है, माय मदर 73 इयर्स ओल्ड एंड हैज वीक मेमोरी एंड वरीज अ लॉट। इनमें इन्हीं के लिए ही अश्वगंधा बनी है। देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, वरुण टंडन जी, आप अपनी मदर को, चाहे 73 इयर्स की एज है, आप इनको अश्वगंधा जरूर दीजिए, टंडन साहब। इसके बाद ब्राह्मी, बहुत सी लेडीज को माइग्रेन की तकलीफ रहती है। मैं माइग्रेन में हमेशा बोलता हूं, माइग्रेन 3 चीजों करके होता है। या तो आपको स्ट्रेस बहुत हो, या आप टेंशन बहुत ले रहे हैं, या आपका पेट खराब है, या आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। ये 3-4 चीजों करके माइग्रेन होता है। बहुत लेडीज हैं, मैं ये दावे से कहता हूं कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से जितने परसेंटेज की लेडीज हैं उनमें से 20% लेडीज को माइग्रेन की तकलीफ हमेशा कहीं ना कभी हुई होगी। तो माइग्रेन के लिए पहले अपने पेट का इलाज कराएं। यदि पेट सही है तो पेट में गैस नहीं चढ़ेगी। तो इसके लिए आप अपने पहले पेट को देखें, गैस ना बनने दें, और ठंडे दूध का सेवन ब्राह्मी के साथ करें तो माइग्रेन बहुत अच्छा शांत होता है। ठंडे दूध का कभी भी अब माइग्रेन के लिए ठंडे दूध के साथ ब्राह्मी का सेवन कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं माइग्रेन के। यहां पर थायराइड में अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है, आपकी नींद के लिए अच्छा है ब्राह्मी, माइग्रेन के लिए अच्छा है। तो मल्टीपल इसके। और कई ऐसे बच्चे हैं जो लेट बोलना शुरू करते हैं ना, बहुत लेट बोलना शुरू करते हैं। आपकी जो वाक शक्ति है उसको अच्छा करने के लिए भी ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करती है। और बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, यदि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस कर चुकी हैं, फर्स्ट 3 मंथ क्रॉस कर चुकी हैं, उनको भी एक गोली ब्राह्मी आप यदि शुरू करेंगे तो बच्चा श्री गणेश की बुद्धि लेके पैदा होगा। इसके इतने अच्छे गुण हैं। निश्चित होकर ब्राह्मी आप ले सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स को दे सकते हैं दोस्तों। अगला जो प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वह है, सुशांत जी मैंने बोला कभी भी आप ले सकते हैं माइग्रेन के लिए। आप क्वेश्चन बाद में मैं देखूंगा, फ्लो टूटता है। तो अगला जो दोस्तों जो प्रोडक्ट है वह है एवीएच का, त्रिफला का। त्रिफला के बारे में जितनी बातें कम करी जाएं, जितनी बातें ज्यादा करी जाएं उतनी कम है। इसे आयुर्वेद में रसायन बोला गया है। रसायन मतलब एंटीऑक्सीडेंट, सारी काफी बीमारियों को कवर करता है। इदम रसायन वरा, रसायन है, आम्ल की, विभीत की, हरित की। आंवला जो है ठंडी तासीर का होता है। बहुत लोगों ने कच्चा आंवला खाया होगा। कच्चे आंवले के ऊपर यदि आप पानी पीकर देखें
तो आपको ठंडा ठंडा और मीठा मीठा महसूस होता है। इसका मतलब आंवला जो है वह ठंडी तासीर का है। और यही जो हर्ड है, इसका बेसिक काम है, ये आपकी आंतड़ियों की मूवमेंट्स को बढ़ा देता है। तो पहली तो बात कि जिन लोगों को कब्ज रहती है, बहुत लोग आपके पास मिलेंगे जिनका पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं होता। आपको मैं बात बताऊं, इस देश में 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है और 10% लोगों को कब्ज की तकलीफ है। आयुर्वेद में हमारे पास ज्यादातर पेशेंट पेट के ही आते हैं, जिसका पेट खराब हो। पेट मतलब आयुर्वेद, इस बात को दिमाग में डाल लो। यदि किसी का पेट खराब है तो पेट के डॉक्टर के पास जाने से पहले किसी आयुर्वेदिक वैद्य से चिकित्सा ले, क्योंकि पेट के डॉक्टर के पास जाएंगे सारी उम्र एक गोली की आदत लग जाएगी आपको, या सुबह खाली पेट लेंगे कभी ना कभी लेंगे। लेकिन पेट के लिए आयुर्वेद सशक्त है, क्योंकि वह अग्नि की चिकित्सा करता है। आपकी पेट का जो मूलभूत अग्नि है उसकी चिकित्सा करता है आयुर्वेद। जीरा आयुर्वेद, सौंठ आयुर्वेद, अदरक आयुर्वेद। तो ये किचन के अंदर जो पड़ी होने वाली छोटी से छोटी पाचन करने वाली चीजें, वह तो आपके किचन में पड़ी। आप सोचिए कि आयुर्वेद के खजाने में कितना और कुछ होगा जो आपके शरीर का पाचन करता होगा। इवन जो सेंधा नमक है, जो रॉक सॉल्ट, जिसको हम पाकिस्तानी नमक कहते हैं, वह भी पाचन क्रिया करने में बहुत तेज है। आप हल्का सा खाना खाने के बाद यदि सेंधा नमक चाट लें तो आपके पेट की अग्नि बढ़ जाती है। तो पेट मतलब आयुर्वेद, इस बात को समझ लें बस। तो हम जब बात एवीएच की कर रहे थे, तो जो त्रिफला है, यदि इसकी 2 गोलियों का सेवन शाम को गर्म दूध के साथ करेंगे तो अगले दिन का जो मोशन है वह खुल के आपको आएगा दोस्तों। आपका पेट साफ होगा। बहुत से लोगों को मन में दिमाग में बसा रहता है कि जिस दिन पेट साफ नहीं होता तो दिमाग भी साफ नहीं होता, दिमाग के ऊपर भी प्रेशर डलता रहता है। तो त्रिफला, मैं समझता हूं कि एमवे के अंदर त्रिफला और अश्वगंधा की 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हर आदमी को कभी ना कभी जिसकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है लाइफ में। तो आप त्रिफला का सेवन, जिनको कब्ज रहती है, शाम को गुनगुने दूध के साथ आप शाम को 6-7 बजे के आसपास कर सकते हैं। आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में सबसे खास बात यही है कि इसको किस समय किसके साथ लिया जाए, इससे इसका प्रभाव बदलता है। बहुत जरूरी है समझना, ठीक है ना। जैसे नेचुरल चीज है, यही आप हींग है, हींग अगर आप खाली पेट खा लो तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। यही आप हींग खाने के साथ खाओ तो पेट की गैस खत्म हो जाती है। छोटे बच्चों में होता ही नहीं होता है, रात को जब रोना उठते शुरू करते हैं, दूध पीते हैं, पेट में गैस हो जाती है, माता उनकी हींग मल देती है दुन्नी के आगे। अगर यही खाली पेट मल दो, बच्चा रो रो के पागल हो जाएगा। कुछ पिया होता है दूध का, उसके बाद ही पेट में गैस बनती है हमेशा। तो किस समय किसके साथ ली जाए, आपकी जड़ी बूटियों का प्रभाव बदलता है दोस्तों। यही आप त्रिफला का सेवन सुबह खाली पेट यदि करेंगे 1 से 2 गोली, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जिनको मोटापे की शिकायत है, वह दोस्तों बहुत अच्छा काम करता है। इसी के साथ त्रिफला यदि आप दोपहर और रात को लें तो आपकी एसिडिटी पे बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। अब त्रिफला के साथ सुबह यदि किसी बच्चे को, किसी आदमी को बॉर्डरलाइन डायबिटीज है, मतलब 140 150 के आसपास उसको शुगर रह रही है और कंट्रोल नहीं हो रही है, तो वह त्रिफला के साथ साथ मधुनाशनी को भी जोड़ सकता है। 1 गोली त्रिफला की, 1 गोली मधुनाशनी की, आपको सुबह यदि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, पेट हल्का सा थुलथुल हो रहा है, पेट हल्का सा मोटा हो रहा है और बॉर्डरलाइन डायबिटीज 140 160 के आसपास आपको शुगर रह रही है, तो मधुनाशनी को साथ जोड़ दीजिए। अब बहुत से लोगों का मधुनाशनी को लेके तो अनगिनत सवाल रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं लोग मधुनाशनी को लेके, कब ले, मात्रा क्या है, पढ़े। मैंने बहुत ही क्लियर कट 4 अवस्थाएं बता देता हूं आपको, मधुनाशनी का सेवन कैसे करेंगे। देखिए, मधुनाशनी में 3 चीजें डलती हैं, गुड़मार, शुंठी और त्वक। गुड़मार जो है ये छोटा सा हर्ब है, बड़ा कसैला, बहुत कड़वा होता है, और यदि आप इसको चबा लोगे ना 10-15 मिनट के लिए तो मिठास का अनुभव नहीं होगा 15-20 मिनट तक। ये इतनी कड़वी, इतनी कसैली होती है। मैं खुद जब 18-20 साल का था, हमारे प्रैक्टिकल लगते थे,
हम अपने किसी अपने कोलीग को प्रैंक करने के लिए ये चबाने को दे देते थे। हम प्रैंक्स करते थे ऐसे। गुड़ मार बहुत इजीली अवेलेबल है, ये लोगों को पहचान नहीं है। इट इज फ्रीली अवेलेबल इन नॉर्थ इंडिया। तो अब जो शुंठी है, सोंठ, मैं इसके बारे में पहले बात कर रहा था कि अपनी अग्नि को तेज कैसे करना है। मैं हमेशा इसको बोलता हूं कि भोजन आग्रह सदा पथ्यम लवण अर्द्रक भक्षणम। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मेरी लाइफ का, मैं खुद से बहुत फॉलो करता हूं। जिस दिन हम पंजाबी लोग हैं, हमें रोज छोले भटूरे या संडेज को मां राजमा खाने का बहुत शौक होता है ना। सिद्धार्थ जी भी बैठे हैं, इनको भी पता होगा कि स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर ये इन चीजों का प्रचलन बहुत ज्यादा है। संडे आया नहीं, किसी दिन छोले भटूरे बन रहे हैं, किसी दिन मां राजमा बन रहे हैं, किसी दिन कोई हैवी फूड बन रहा है। तो ऐसे फूड को खाने से पहले जो आदमी, जो अदरक होती है ना, अदरक में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला ले और उसकी 3-4 टुकड़ियां खा ले, तो यदि आप लक्कड़ भी खाओगे तो वो चब जाएगी। ये आपकी अग्नि को इतना प्रफुल्लित कर देती है कि जो भी वो हवन के स्वरूप में कुछ भी डालोगे आप, उसको डाइजेस्ट कर देती है। क्योंकि एंजाइमेटिक एक्शन शुंठी में, सोंठ में इतने स्ट्रांग होते हैं, इट इज जस्ट लाइक एन एसिड। अगर आप अदरक को पीस के उसको चाटोगे तो जलन करता हुआ जाएगा आपको, क्योंकि वो उसमें खुद ही इतना एसिड होता है। That is why we say it increases the acid levels, but it does not harm the stomach lining. ये सबसे बढ़िया बात है शुंठी की। और जो चीज आपके पाचक, आपकी अग्नि को बढ़ाएगी, वह आपके पेट को भी वहां पर फैट की डायरेक्शन को इंक्रीज करेगा। बहुत से लोग जिनका पेट गुब्बारे की तरह, एक घड़े की तरह फूल जाता है, ऐसे लोगों में जो मोटापा आसपास जमता है, ऐसे लोगों को भी डायबिटीज होने के बहुत चांसेस है। तभी करके मधुनाशिनी में शुंठी डाला गया है। दूसरा है त्वक। त्वक कहते हैं दालचीनी को। अब याद करिए, जब भी हमारे घर में कोई हैवी चीज बनती है तो उसमें तेज पत्र या दालचीनी हमेशा डाली जाती है, क्योंकि जो दालचीनी है वह आपकी टिश्यूज के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। हमारी बॉडी में 7 टिश्यूज होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इनमें भी एक मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। जब भी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़े, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े, तो इसका समझ लीजिए आपका टिश्यू मेटाबॉलिज्म कमजोर हो रहा है। इसी को दूर करने के लिए दालचीनी, त्वक का प्रयोग किया जाता है। दालचीनी का पेड़ होता है, इसी के पत्तों को तेज पत्र बोलते हैं दोस्तों। अब बात रही मधुनाशिनी का सेवन कैसे करना है। अब ये लिख लीजिए, जिन लोगों को, जो लोग शुगर की गोली खा रहे हो, या जो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे हो लेकिन शुगर कंट्रोल में ना हो, शुगर आपकी 200, 250, 240, 260 के आसपास घूमती रहती है, ऐसे लोग मधुनाशिनी का सेवन दिन में 4 बार ही करें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, खाना खाने से पहले। यही जिनकी शुगर कंट्रोल्ड हो, नॉर्मल हो, गोली भी खा रहे हो लेकिन शुगर कंट्रोल्ड हो, ऐसे लोग मधुनाशिनी का सेवन दोपहर और रात, खाना खाने से पहले 2 बार कर सकते हैं। नॉर्मल आदमी भी मधुनाशिनी का सेवन कर सकता है। ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अदरक, आप आम खाते हो, दालचीनी आम खाते हो, सिर्फ गुड़मारी डलाना उसके अंदर, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आप 1 से 2 गोलियां दोपहर रात खाना खाने से पहले खाएं, बल्कि कंट्रोल में रहेगी, बढ़ेगी नहीं। तो ये थे मधुनाशिनी के 3-4 कंसेप्ट। यदि बॉर्डरलाइन डायबिटीज हो, सुबह त्रिफला के साथ खाएं। यदि नॉर्मल हो, गोली खा रहे हो, इंसुलिन लग रहा हो, तो दोपहर रात खाना खाने से पहले लें। और यदि अनकंट्रोल्ड हो, 200, 240, 250 के आसपास हो, तो दिन में 4 बार ही खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि शुगर कंट्रोल में आएगी। और जिन लोगों को शुगर शुरू हो चुकी है, आपको मैं आज से एक बात बोलता हूं, आज से ही अपनी थाली के अंदर या अपनी डेली रूटीन में अश्वगंधा स्टार्ट कर दीजिए। शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में अश्वगंधा से ऊपर कोई औषधि नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं, अश्वगंधा उनके लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को गठिया हो या फिर जोड़ों में दर्दें रहती हो, सूजन आती हो, ऐसे में भी अश्वगंधा बहुत अच्छी पेन किलर काम करती है। मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस में और औषधियों के साथ अश्वगंधा जरूर साथ में जोड़ता हूं, क्योंकि इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं गठिया के अंदर, जोड़ों की दर्दों में। आप इसका सेवन जरूर करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कैल्शियम खाना छोड़ दो, दूध पीना छोड़ दो। कहने का मतलब है, इट इज एन एडजुवेंट इन दी ऑलरेडी गोइंग थेरेपी इन योर ट्रीटमेंट। ठीक है। इसके बाद जो हम अगली बात करेंगे दोस्तों, वह है
तुलसी की या रेस्पिरेटरी केयर की। देखिए, अंकित चौधरी जी पूछ रहे हैं जिनका गुस्सा ज्यादा आता हो और उनको शुगर है वो क्या करें। देखिए, इसके अंदर भी आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शुगर के होने से वैसे ही बॉडी में वीकनेस आती है, तो उस वीकनेस से गुस्सा कैसे आएगा? और यदि आ भी रहा है तो थोड़ी देर के लिए रहता होगा। आप अश्वगंधा का सेवन करिए, प्राणायाम करिए और भगवान पर विश्वास रखिए, गुस्सा कम करिए। अभ्यास करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, जिससे गुस्सा कंट्रोल में हो। क्रोध एक ऐसा वेग है जिसको आदमी पे विजय करना सीखना पड़ेगा। उम्र के साथ साथ भी गुस्सा कम होता है। यदि उम्र के साथ साथ गुस्सा कम ना हो तो वह आपके प्रोफेशन पर, आपके कामकाज के ऊपर भी असर डालेगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी केयर की। अब रेस्पिरेटरी केयर देखिए दोस्तों, कोई ऐसी डिजीज जैसे सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिन लोगों को 2-2, 3-3 साल से छाती का कोई ना कोई रोग रह रहा हो, जो लोग स्मोकर्स हों, स्मोकिंग करते हो, जिन लोगों को एस्थमा हो पुराना, हर थोड़ी देर बाद हर रोज एक पफ लेते हैं, या जो लोग पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रह रहे हैं, ऐसे लोगों को रेस्पिरेटरी केयर सुबह 1 और शाम जरूर देना चाहिए। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनको ना रेगुलर जुकाम रहता है, नाक एलर्जी रहती है, एलर्जी हमेशा नजला गिरता रहता है। ऐसे लोगों में तुलसी और रेस्पिरेटरी केयर अवश्य लें। और ऐसे लोग अपने किसी शहर में अच्छा कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर ढूंढ के एक जरूर डॉक्टर का सलाह जरूर लें, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस इज वेरी वेरी ट्रीटेबल बाय आयुर्वेदा। तो उसमें जो वसाखा डलती है, वसाखा, इसे हम, इसका जो फूल है बिल्कुल शेर की तरह होता है, इसे सिंघासे बोला गया है। इसका सबसे अच्छा काम है आपकी छाती में जो जमा हुआ बलगम है उसे पिघलाना, और छाती की फुलावट में हेल्प करती है। यदि मैं सांस लेता हूं तो कितना छाती मेरी फूलती है, यह भी इसमें काम करेगी। एक सवाल नैन्सी जी ने सवाल पूछा है, लंग फाइब्रोसिस, बिल्कुल लंग फाइब्रोसिस में आप इनको दीजिए। ये ट्रीटेबल तो नहीं है, बट डेफिनेटली इनकी जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है उसको मेंटेन करके रखेगा। तो वसाखा जो है, हमारी आयुर्वेद की जितने भी कफ सिरप है ना, उन सब में वसाखा डलता है, सब में वसाखा है। और वसाखा आपकी खांसी की बहुत अच्छी औषध है, खांसी को एकदम खत्म करती है। लेकिन यही खांसी यदि 10 दिन, 15 दिन, 21, 1 महीना पुरानी हो जाए तो यही खांसी खाऊं खाऊं वाली खांसी में बदल जाती है, कुत्ता खांसी जिसको हम कहते हैं, वूपिंग कफ कहते हैं ना। तो ऐसे में दोस्तों मधु यष्टि काम करती है। मधु यष्टि हिंदी में से कहते हैं मुलेठी, और बहुत से लोगों ने मुलेठी को चूसा भी होगा, बहुत से लोगों ने बच्चों ने मुलेठी खाई भी होगी, क्योंकि मुलेठी जो है ये आपकी पुरानी खांसी को नष्ट करती है। और आपको मैं बता दूं, कोरोना के अंदर यदि सर्वप्रथम जिस औषधि का टेस्ट हुआ था, ट्रायल हुआ था, वो मुलेठी थी। वो सबसे पहले मुलेठी का ही प्रयोग हुआ था। यहां तक कि चाइना के अंदर भी उनके जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उसके अंदर भी मुलेठी का प्रयोग कोविड पेशेंट्स के ऊपर हुआ था, 60% लोगों में। अल्पना कुमारी, तुलसी के बारे में मैं आ रहा हूं। तो ये पहले हम मुलेठी की बात कर रहे थे दोस्तों। अगला जो प्रोडक्ट है, विनय और पारुल भरद्वाज जी ने पूछा है कि इनको ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट और हर्बल सप्लीमेंट्स के अंदर फर्क पता करना चाहिए। देखिए, इनमें एक फर्क है। यदि आप जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, इनकी शरीर में कमी हो सकती है। लेकिन कभी आपने सुना है कि शरीर में तुलसी की कमी हो रही है, शरीर में मुलट्ठी की कमी हो रही है? शरीर में मुलट्ठी, जितनी भी हर्ब्स हैं, दे आर ए स्टोर हाउस ऑफ वेरियस अल्कलॉइड्स, केमिकल्स, प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग पुट टुगेदर, जो कि आपको एक अलग सा निकाल के कोई फायदा नहीं है। इनका एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। शरीर में यदि बोन कमजोर हो रही है तो आप कैल्शियम, विटामिन डी ले सकते हैं, लेकिन अश्वगंधा लेने के साथ साथ आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको सूजन में भी कमी होगी,
हड्डी भी ताकतवर होगी, इन्फ्लामेशन में कमी होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये फर्क है एक नेचुरल सप्लीमेंट में और एक हर्बल सप्लीमेंट में। आई होप आई एम एबल टू आंसर। जिन्होंने सवाल पूछा था, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था ये सवाल था विनय पारुल भरद्वाज जी का। तो दोस्तों सुरसा के बारे में, सुरसा मीन्स जिसका स्वाद अच्छा हो, सुरसा। इसको विष्णु प्रिया भी बोला गया क्योंकि तुलसी जो है ये भगवान विष्णु के बहुत प्रिय है। यदि आप बद्रीनाथ साइड जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत हर जगह तुलसी ही तुलसी मिलेगी। 5 प्रकार की तुलसियां होती हैं, ग्राम्य तुलसी, श्यामा तुलसी, राम तुलसी, वन्य तुलसी, अलग अलग प्रकार की तुलसियां हैं। इनमें से श्यामा तुलसी सर्वप्रथम बोली गई है, सर्वोच्च बोली गई है। और एमवे जो है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए श्यामा तुलसी को ही आपके पास लेकर आ रहा है। जितनी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, कोई नहीं लिखता कौन सी प्रजाति डाली तुलसी की, हर बंदा लिखता है तुलसी। बट बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो कि प्रजाति के ऊपर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके ही प्रजाति आपके पास लेकर आई है। दोस्तों तुलसी जो है ये हमारी एलर्जिक राइनाइटिस की बहुत अच्छी दवाई है। जो लोग पिछले साल 6 महीने से तुलसी खा रहे हैं, ये वायरस के संक्रमण को रोकता भी है और वायरस होने नहीं देता। आजकल वर्षा ऋतु चल रही है, बारिश का सीजन है, नॉर्मल वायरल भी बहुत आ रहा है। और आपने नोट किया होगा कि जो लोग तुलसी का सेवन पिछले 6 महीने 1 साल से कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वायरल फीवर नहीं हुआ, और यदि हुआ भी होगा तो बहुत जल्दी खत्म हो गया होगा। आपने ये नोट भी किया होगा। तो तुलसी जो है एंटीवायरल बहुत अच्छी है, एंटी फीवर भी बहुत अच्छी है। जिसका पुराना बुखार हो, टूट ही ना रहा हो, उसमें तुलसी देते हैं दोस्तों हम। और जिनको नाक की एलर्जी रहती है, रेशा, नजला, जुकाम रहता है, ऐसे में भी तुलसी बहुत अच्छा काम करता है। तो तुलसी का सेवन दूध के साथ करना चाहिए। मैं दूध का एक नुस्खा हमेशा एक लिखवाता हूं कि जिन लोगों को लगातार जुकाम या खांसी रहती है और तुलसी का सेवन करना चाहते हैं, ऐसे लोग अपने दूध में 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, लिख लीजिए आप सब सारे। 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, इसको दूध में उबाल कर, छान कर, इस दूध के साथ यदि आप तुलसी का सेवन करेंगे तो आपको जो नजला जुकाम रहता है वह बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा काम करता है। और जिन लोगों को नजला जुकाम रहता है, ऐसे लोग रात को सोने से पहले आधा चम्मच देसी घी, गाय वाला देसी घी, आधा चम्मच इस नाक में, आधा चम्मच इस नाक में डालें और सो जाएं। जिन लोगों को बार बार एलर्जी रहती है, ये लगातार देसी घी डालने से बहुत आराम मिलेगा दोस्तों। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हो गए। आपकी पूरी छाती की जो इम्यूनिटी है और शरीर की इम्यूनिटी है, ये केवल रेस्पिरेटरी केयर और तुलसी का कॉम्बिनेशन ही संभाल सकता है। इसका सेवन आप गुनगुने दूध के साथ सुबह शाम इसका सेवन करिए। जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, ऐसे लोग भी दूध के साथ, जो नुस्खा मैंने लिखवाया है, इसके साथ आप उनका सेवन करिए। तो देखिए, एमवे ने, अगर किसी अच्छी स्वास्थ्य की मैं बात करूं, अच्छी हेल्थ की बात करूं, तो उसके 5 लक्षण हैं। मैं हमेशा इस बात बोलता हूं कि अशुक्तस्य परिपाकः सुखेनच। आप जो खाना खा रहे हैं वह सुखपूर्वक पच रहा है कि नहीं। श्रेष्ठ विण मूत्र वातत्वम शरीर से तो लाघवम, कि खाना खा लिया, पच गया, उसके बाद जो हमारे मल मूत्र और स्वेद है ये ठीक ठाक बन रहे हैं और इनका निष्कासन भी ठीक ठाक हो रहा है, शरीर हल्का हो रहा है। सुप्रसन्न इंद्रित्वम, आपकी इंद्रियां प्रसन्न है, खुश हो, चढ़ती कला में हो, एक्सूबरेंस में हो। सुख स्वप्न प्रबोधकम, रात की नींद अच्छी हो और सुबह फ्रेश उठे। तो दोस्तों ये सारे लक्षणों को लेकर एमवे आपके पास आया है दोस्तों। ये सारे लक्षणों पर ही ये प्रोडक्ट्स जो हैं सारे लक्षणों पर असर डालती हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है दोस्तों। तो सारे काम छोड़ के पहले अपने शरीर का पालन करो, इन प्रोडक्ट्स का सेवन करो। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम मनुपालयत, सारे काम छोड़ के शरीर का पालन। तद भाव ही भावनम शरीर धारणम, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। शरीर का पालन आपका सर्वप्रथम कर्तव्य है। इन प्रोडक्ट्स का सेवन करिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Over to Siddharth. Audible. Yeah, sorry.
सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग ऑल द पॉइंट्स। मुझे आज सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे हमने बहुत सारे जो डेली रेगुलर चैलेंजेस रहते हैं हमारी डेली रूटीन लाइफस्टाइल में, उसको हमने हाईलाइट किया। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपसे इनपुट चाहूंगा कि हम थोड़ा सा, यदि हम ओवरऑल इम्यूनिटी की बात हम कर रहे हैं, आपने डेफिनेटली बताया, बिकॉज बहुत सारे लोगों के क्वेरीज थी कि तुलसी एंड वसाका मुलेटी सुरासा को क्या साथ किया जा सकता है, तुलसी हम लेते हैं तो कितना बेनिफिट होगा। एंड आज की डेट में देयर आर सम स्टडीज अराउंड, आईआईटी की स्टडी अलग से आई है अराउंड अश्वगंधा। एंड ओवरऑल यदि हम एक ट्रेडिशनल हर्ब्स की बात करें, तो सर मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि यदि आप एक पॉइंट हाईलाइट करें कि इम्यूनिटी के लिए एक राइट ट्रेडिशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि आपने एक पॉइंट भी रेज किया था अभी, जहाँ पे आपने मुलेठी का एग्जाम्पल दिया था, तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम उस पर एम्फेसाइज करें कि देख, अच्छी इम्यूनिटी, बिकॉज आज की डेट में एवरीबडी इज लुकिंग फॉर सोल्यूशन, जहाँ पे सबको इम्यूनिटी चाहिए, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए। और वो सिर्फ मैं ये कहूंगा, और मैं सभी अपने व्यूअर्स से बात करता हूँ, कि इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती है। हाँ, इम्यूनिटी टेक टाइम, राइट। और इम्यूनिटी आपको हर रोज अपनी बिल्ड करनी होगी, लाइक द वे प्रोटीन, आप प्रोटीन का इंटेक करते हैं, आप लोग हर रोज प्रोटीन इंटेक करते हैं, बिकॉज प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। वैसे ही आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने राइट सप्लीमेंटेशन विद राइट न्यूट्रिशन लेने बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब मैं देखिए, चाहूँ हमारी क्या। हमारी इम्यूनिटी के को डेवलप करने में हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो यही हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन बनाती हैं। इनकी मेमोरी भी होती है, हर हर व्हाइट सेल की एक मेमोरी सेल्स भी कहते हैं इनको। तो यदि उस मेमोरी सेल्स वो स्ट्रांग रहेंगे, मेमोरी मतलब उनकी हर सेल का एक प्रोग्राम भी होता है। हर सेल को पता है कि सामने वाला आने वाला जो सेल है वह मेरे शरीर के लिए अच्छा है कि खराब है। उसी तरह कोरोना का जो सेल है वो पहचान जाता है इसको कि हाँ, कि ये एक बाहर से आया एक राक्षस है, इसको खाओ, इसको मारो। तो जो वो मेमोरी को इंक्रीज करने वाला जो काम है ना, उसको ही असली इम्यूनिटी कहते हैं, जो उससे लड़ सके, जिसमें उसमें एक नेचुरल एक ताकत हो कि वो सामने वाले आए हुए सेल को पहचाने और उसको मारे। तो इस इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए अश्वगंधा, तुलसी, ये दो चीजें ऐसी जरूरी हैं जो कि एक नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अश्वगंधा हमारी पूरे शरीर में ओज का काम करता है। ओज मतलब हमारा एक प्रभा होती है ना शरीर की, एक ओज, एक आपकी छाया जो है आप में, अगर बंदा सामने से चला आ रहा है वो ओजस्वी लगता है, वो भी इम्यूनिटी को दर्शाती है दोस्तों, राइट। लेकिन जो तुलसी है वो हमारी टारगेटेड इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। छाती, नजले, नाक से लेके छाती तक जो हमारी ताकत है, जो हमारे हेल्पर टी सेल्स हैं, उनको इंप्रूव करता है। अश्वगंधा ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी धातुओं की ताकत को बढ़ाता है। आपकी आपको मैं एक पॉइंट मिस कर गया कि अश्वगंधा आपकी सेक्स की पावर को भी बहुत अच्छा करता है। जिन लोगों को सेक्स की कमजोरी रहती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रहता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, स्टेमिना की कमी है, तो पुरुषों में अश्वगंधा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों के अंदर भी यदि कमजोरी हो तो अश्वगंधा उसको दूर करता है। तो जिसकी मैं ओज की बात कर रहा था, एक आपकी एक ताकत की, एक नेचुरल पूरी बॉडी की एक जो एक एक पूरा सार है आपके धातुओं की, आपने जो खाना खाया, आप शरीर बना, उस शरीर का जो पूरा सार है उसे एक ओज कहते हैं, वो ही इम्यूनिटी है दोस्तों। हाँ जी सिद्धार्थ। राइट डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक बात आपने बात करी, इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये बार बार सभी से यही बात करूंगा कि न्यूट्रिशन रेगुलर ले रहे हैं, वैसे ही आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए राइट न्यूट्रिशन लेने बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और पॉइंट है जो बहुत ही कॉमन है, बिकॉज अभी यदि हम बात करें हमारे ऑलमोस्ट 1 आवर की कन्वर्सेशन में, देर आर ऑलमोस्ट हमारे पास 185 क्वेरीज आ चुकी है। एंड मैं सभी तो नहीं हाईलाइट कर पाऊंगा, बट यस, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, जहां पे लोगों ने वेट मैनेजमेंट की बात की है, राइट। कि जैसे आपने एक एसिडिटी की प्रॉब्लम की बात करी थी, कि डॉक्टर्स के पास जाएंगे डायरेक्टली, वो एक मेडिसिन लिख के दे देंगे और हर सुबह उनको खाली पेट लेना है, जो भी उनका प्रोसेस रहता है। बट यहाँ पे यदि हम एक स्ट्रॉन्ग डाइजेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में यदि हम बात करें, ओबेसिटी सबसे बड़ा चैलेंज है, राइट। एंड ओबेसिटी के पीछे यदि हम इंडियन फिलोसफी की बात करें, इंडियन माइंडसेट की बात करें, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि लोगों को कहते हैं कि हमारा पेट सही से साफ नहीं हो रहा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे यदि हम एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देना चाहें,
विद राइट न्यूट्रिशन यानी कि राइट सप्लीमेंट जो कि आपने बताया, एवीएच बहुत हेल्प करता है। ओवरऑल यदि आप सुबह की एक रूटीन आप बात बताएं, सो दैट विल बी वेरी ग्रेट फॉर आवर लिसनर्स। तो जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता उनके लिए एक तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप त्रिफला का सेवन जो है, एवीएच का सेवन 1 से 2 गोलियां शाम को 6 बजे लें, 6-7 बजे गुनगुने दूध के साथ लें। और यदि आपको कब्ज बहुत ज्यादा रह रही है और आप ऐसी गोलियां पहले खाते आए हैं, तो आप दूध के अंदर थोड़ा सा जो बादाम रोगन है, बादाम रोगन की 5-6 बूंदें, आप आधा चम्मच बादाम रोगन भी दूध में मिला के साथ में त्रिफला ले सकते हैं। और रात को खाना जितनी जल्दी खाएंगे उतना जल्दी उसका पाचन होगा और अगले दिन मोशन खुलकर आएगा। यदि आप रात को खाना लेट खाते हैं और खाना खाने के इमीडिएटली सो जाते हैं तो खाना वहीं पेट में पड़ा रहता है। लेकिन यदि आप रात को जल्दी खाना खाएंगे, बाद में आधे पौने घंटे की सैर करेंगे, तो उससे पेट दोस्तों बहुत अच्छा साफ होता है। तो लाइफस्टाइल में चेंजेस यही आपको लेकर आने पड़ेगी। रात का खाना हल्का करें और खाना खाने और सोने में 1.5-2 घंटे का फर्क डालें। ठीक है। सुबह चाहे आप हैवी फूड खा सकते हैं, सुबह उठ के भी आप 1-2 ग्लास पानी के पिए, शौच वगैरह जाएं, ऑटोमेटिकली आपका पेट साफ होएगा यदि आप ये पॉइंट्स को मद्देनजर रखेंगे। साथ में फ्रूट्स का भी सेवन करिए तो डेफिनेटली दीज थिंग्स विल हेल्प। हाँ जी सिद्धार्थ। राइट डॉक्टर साहब, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जहाँ पे आपने लाइफस्टाइल की बात करी, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अक्सर हमारा जो आपने नॉर्थ इंडिया का बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था, मेरे फेस पे स्माइल इसलिए आई थी बिकॉज सर मैं खुद एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे आज संडे है, संडे के दिन पे हम सब लोग जुड़े हैं। तो जहाँ पे सुबह के ब्रेकफास्ट में यही डिस्कशन हो रही थी कि आज भटूरे चने बनाए जाएं या और दिन में राजमा चावल बनाए जाएं। दिस इज अ वेरी कॉमन पॉइंट जो सभी पंजाबी फैमिलीज में तो होता है और ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में कहूंगा हर एक घर में होता है। तो मैं यहाँ पे एक वेरी हाईलाइट पॉइंट करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। बीइंग अ लाइफस्टाइल एक्सपर्ट मैं एक तौर पे बोलूंगा आप सभी को, आप अपना रूटीन अपने दिल से खाएं, जो भी आपको पसंद है आप सब खाएं, बट वो जो कैलोरी आप इनटेक कर रहे हैं उसको किस तरीके से आपको बर्न करना है उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। बिकॉज यदि आपने सोच लिया कि यदि आपने रात को आपने अपना फेवरेट मैंगो फ्रूट खाया है, तो उसके बाद आपको उतने ही स्टेप्स कंप्लीट करने हैं ताकि जो आपने एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक किया है उसको आप अच्छे से रिड्यूस कर पाए। यही एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट डॉक्टर मैं साहब ने। एक अपने माध्यम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद के अंदर ना हर जड़ी बूटी का एक एंटागनिस्ट भी होता है। जैसे पारद है, मरकरी ले लेते हैं, उसका एंटागनिस्ट गंधक है, सल्फर है। उसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको कोई ना कोई चीज पचाती है। और आज मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि आम का सीजन चल रहा है और यदि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ आम ही खाते हैं पूरे ब्रेकफास्ट में, आम का ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच में भी आम खा लिया, तो दोस्तों आम का जब आम ज्यादा खाने से पेट भरता है तो उसका जो एंटागनिस्ट है वो है कच्ची लस्सी, कच्ची दूध और पानी यदि आप सेवन करेंगे तो उससे आम पचता है। जो नॉर्मल छाछ है वो भी आम को पचाती है। तो ये आयुर्वेद में चरक में साफ लिखा हुआ है, आम्रम तक्रम प्रतिष्ठिति, कि आम को तक्र के साथ, छाछ के साथ सेवन करें या कच्चे दूध के साथ सेवन करें तो आम बहुत जल्दी पचेगा दोस्तों। हाँ जी सिद्धार्थ। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये एक बहुत अच्छा नुस्खा है जो मेरी दादी भी मुझे आज फोन पे बता रहे थे कि तू बहुत ज्यादा, तेरा बहुत फेवरेट है मैंगो। तो ये एक बहुत स्ट्रांग है जो हमारे फैमिली ट्रेडिशन से भी आता है। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर हाईलाइटिंग इट। डॉक्टर साहब एक वेरी लास्ट पॉइंट, बहुत सारे लोगों के माइंड में एक ऐसी क्वेरी जनरेट हो जाती है जब हम, बिकॉज सभी माइंड में ये थॉट आता है कि सप्लीमेंटेशन है, लोग इसको पता नहीं क्यों टैबलेट्स के तौर पे बोलना शुरू कर देते हैं कि ये मेडिसिन है, इसका टाइमिंग होता होगा। सो डॉक्टर साहब आप एक जनरल, यदि आप किसी को बताएं कि एक जनरल टाइमिंग यदि रहेगा किसी भी न्यूट्रिशन को लेने का, किसी भी सप्लीमेंट को लेने का, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कोई भी सप्लीमेंट है तो उसको बिफोर और आफ्टर, जैसे हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि बिफोर और आफ्टर लेना चाहिए, तो आप उसमें क्या इसमें अपना रिकमेंडेशन? देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। यदि आप अपना सप्लीमेंट ले रहे हैं थायराइड के लिए, वेट लॉस के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, मैंने आपको बताया कि आप त्रिफला, ब्राह्मी या मधुनाशनी सुबह खाली पेट ले सकते हैं। ठीक है ना। यदि आपको कवच के लिए लेना है तो शाम को 6-7 बजे के आसपास लीजिए। यदि आपको नींद के लिए ब्रह्मी अश्वगंधा लेनी है तो रात को खाना खाने के बाद लीजिए। अदरवाइज एज सच हेल्थ सप्लीमेंट्स कैन बी टेकन एनी टाइम ऑफ द डे। लेकिन आपको यदि स्पेसिफिक चीज के लिए ले रहे हैं उसके लिए मैंने आपको टाइम एक जबरदस्त बता दिया है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। यदि वेट लॉस है सुबह खाली पेट लीजिए, यदि नींद है रात को सोने से 2 घंटे पहले लीजिए, यदि कब्ज को खोलना है तो शाम को 6-7 बजे लीजिए। ठीक है ना। एसिडिटी के लिए खाना खाने से पहले लीजिए।
तो ये हमारा एक फंडा रहता है इसमें। हाँ जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। जैसा कि डॉक्टर साहब, आई गेस बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे चैट बॉक्स में कंटिन्यूसली हैं, सभी के आंसर्स मैक्सिमम क्वेश्चंस के हो चुके हैं, बट स्टिल अभी जिनके नहीं हुए, आई एम रियली सॉरी फ्रॉम एक्सट्रीमली फ्रॉम माय हार्ट, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्वाइप हो रहे हैं तो हम लोग हाईलाइट नहीं कर पा रहे। बट मेजरली जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चेक किए हैं, नोट किए हैं, सो मेजरली सभी क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। मैं आप सभी की तरफ से डॉक्टर साहब आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, एक स्पेशल इंटरवेंशन के लिए, एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए, जहां पे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हर्ब्स की पावर के बारे में बात की है। डॉक्टर साहब, जाते जाते मैं जो आपने पॉइंट बोला कि आज पता नहीं क्यों मुझे हमारे एक लीडर के माध्यम से ही वो पॉइंट हाईलाइट हुआ, जहां पे लोगों ने पूछा कि न्यूट्रलाइट एंड ट्रेडिशनल हर्ब्स में किस तरीके से डिफरेंस रहता है, वो आपने बहुत खूबी से बताया। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहते हैं, बिकॉज अक्सर लोगों के माइंड में ये रहता है कि, जैसे मैं एक छोटा सा आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स के साथ, कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम, जैसे कि इफ आई एम टॉक अबाउट माई एज, तो हम लोग U35 में कहते हैं कि हमें कैल्शियम की जरूरत नहीं है, राइट? हम तो दूध पीते हैं, हम लोग पनीर खाते हैं, तो कैल्शियम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब हम एक्चुअल रियलिटी समझते हैं कि हमारी बोन्स में विद एज कैल्शियम किस तरीके से रिड्यूस होता है, और जिसकी वजह से बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, टूटने लग जाती है एक एज तक आते आते, तो मैं ये आपसे पॉइंट पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि आज के टाइम में मौसम एक तरफ चेंज हो रहा है, एक तरफ ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड जैसी सिचुएशन है, राइट? सो मैं एक पॉइंट पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब यहाँ पे कि एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लास्ट में एक टिप देना चाहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स अपने साथ थ्रू आउट द लाइफ एक पैरेलल कॉन्सेप्ट रखे? बिकॉज आज से पूरे वर्ल्ड में सभी ने अपना जो हेल्थ केयर का सेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। यदि हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए हैं ऑन दिस सेक्टर। तो डॉक्टर साहब, आपका क्या पॉइंट रहेगा इम्यूनिटी के लिए और एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ के लिए? मैंने इम्यूनिटी और स्ट्रांग हेल्थ के बारे में आपको बताया था कि एक अच्छी जीवन शैली बहुत जरूरी है। सुबह उठ के योगा प्राणायाम या किसी प्रकार की एक्सरसाइज अपने जीवन में जरूर डालें, बहुत जरूरी है। उसके बाद ब्रेकफास्ट के अंदर जंक फूड ना ज्यादा खाएं, बल्कि बहुत लोगों में आदत रहेगी कि हमने घी छोड़ दिया। घी मत छोड़ें, घी बहुत जरूरी है आपके लिए। जो लोग 45-50 साल से नीचे के हैं वह तो बिना किसी सोच के भी घी का सेवन कर सकते हैं। घी अपनी डाइट में जरूर बनाकर रखें। तो सुबह उठ के आपका जो एक वहां का रीजनल ब्रेकफास्ट है वह जरूर लें। जैसे पंजाब में हमारे पराठे चलते हैं, नॉर्थ इंडिया में पराठे चलते हैं, तो इनका सेवन बंद मत करिए। आप हफ्ते में 2 या 3 दिन पराठे लीजिए, बाकी दिन दलिया लें, कभी कभी पोहा लें। तो एक मिक्स वेरिएशन जरूर करते रहे, लेकिन अपना रीजनल जो आपकी डाइट है उसको छोड़े मत। दूसरा, फिर से मैं बोलूंगा, अपने डाइट के अंदर दाल और हरी सब्जियों का सेवन जरूर करें। दाल में हींग, लहसुन, अदरक, इनका सेवन जरूर करें। एमवे के प्रोडक्ट्स भी साथ लें और इन हर्ब्स का भी इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। और रात को टाइम पर आप 8 बजे, 8:30 बजे से पहले पहले खाना अपना खा लीजिए, और 10, 10:30 जितना जल्दी सोएंगे आपकी इम्यूनिटी भी उतनी ही अच्छी रहेगी। तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं। और हाँ, सारे काम छोड़ के सबसे पहले पॉजिटिव लोगों के बीच में बैठे, ठीक है? और मन खुश रखें, आपके ख्यालात पॉजिटिव रखें, क्योंकि यदि आप ये सब कुछ कर रहे हैं और आपका मन खुश नहीं है तो भगवान भी आके नहीं बचा सकता। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया, बिकॉज मैं आज इस बड़े प्लेटफॉर्म के जरिए हम सभी के साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज शेयर करना चाहूंगा। हम लोग हमेशा बात करते हैं एक हेल्थी स्लीप की, राइट? एक अच्छी नींद की, राइट? एक पॉजिटिव एटीट्यूड की, एक राइट माइंडसेट की, और एक राइट डाइट प्लान की, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन की। यदि आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आपको अपने लाइफस्टाइल को बहुत सही तरीके से डिजाइन करना होगा। राइट न्यूट्रिशन के साथ साथ राइट खाना आपको बहुत जरूरी है, राइट सप्लीमेंट बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी जरूरी बात है कि एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में जब ये कोविड सिचुएशन शुरू हुआ था, हम वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ था सभी इंडस्ट्रीज में, राइट? बहुत सारे लोगों का ट्रैवल कम हुआ तो उन्होंने घरों से काम करना शुरू किया। लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में हुआ है कि रात को जो सोने का टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, राइट? अक्सर लोग रात को 2-2 बजे सोते हैं, राइट? सुबह 8, 9, 10 बजे उठते हैं, बिकॉज ऑफ उनका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो चुका है। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो मुझे लगता है आज की डेट में, वो हमारे गैजेट्स हैं, डिजिटल गैजेट्स। नेटफ्लिक्स का रीजन है, नेटफ्लिक्स।
यस यस डॉक्टर साहब, वो एक है कि सबको लगता है कि एक एपिसोड देख लिया देन विल वांट टू सी द नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज अ क्यूरियोसिटी जो हर किसी के माइंडसेट में रहती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सोने से पहले 1 घंटा पहले अपनी बॉडी को, जैसे हम डिटॉक्स करते हैं विद वाटर डिटॉक्स वाटर, और हम डिटॉक्स रूटीन करते हैं, तो मैं चाहता हूँ अपना डिजिटल डिटॉक्स भी करें अपनी बॉडी को, जहां पे आप जितने भी डिजिटल अप्लायंसेज हैं आपके उनको अपने से दूर रखें, एंड अपना मी टाइम रखें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और साथ ही साथ अपने राइट न्यूट्रिशन को लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज आज की डेट में, जैसा मैंने आपको हाईलाइट किया आप सभी के सामने, कि एक ऐसी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफस्टाइल रूटीन में, देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारे बॉडी में कैल्शियम। राइट, हमारी पूरे की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर ही कैल्शियम पे बेस है। कैल्शियम इज नॉट अबाउट कि हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर हमारे टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। और यदि आज की डेट में हम अपनी बॉडी में राइट कैल्शियम को स्टोर करना शुरू कर देंगे, यानी कि हर रोज कैल्शियम लेना शुरू कर देंगे, तो आपका लाइफस्टाइल एक बहुत अच्छे मुकाम पे जाएगा। और जो आपका आने वाला टाइम है, जो हम कहते हैं ना कि आज हम अपनी सेविंग्स कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में, ताकि हम अपना जो आगे हमारा फ्यूचर है उसको हम सिक्योर कर पाए, तो क्यों ना हम अपनी बॉडी में आज से ही वो राइट की इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दे, ताकि जो हमारा लॉन्ग टाइम है, जहां पे हम देखते हैं हमारा एक मोटिवेशन होता है कि ओके एट द एज ऑफ 78 मैं एक मैराथन रन करना चाहता हूँ। राइट, तो वो सारा जज्बा तभी होगा जब हम आज से अपनी बॉडी पे काम करेंगे। सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस सच अ ग्रेट इंफॉर्मेशन। एंड मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं आप सभी को दोबारा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने घर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल बहुत जरूरी रखें। बिकॉज ये आप सभी के सामने एक एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया जहां लॉकडाउन में कि आपको लोगों से दूर रहना है और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अब क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों ने घरों से बाहर निकल कर लगता है कि क्यों ना हम किसी ना किसी से मिल आए, राइट, फैमिली में किसी से गेट टुगेदर में चले जाए, बट ये अभी समय ठीक नहीं है। मैं आपको बार बार कहूंगा, आप सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, सब कुछ बहुत अच्छे से चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बार बार हाईलाइट करना चाहूंगा, फॉर द स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्डर्स जितने भी यहाँ पर हैं, राइट, यहाँ पे बहुत हाईलाइट करना चाहूंगा कि एमवे की तरफ से जितने भी प्रोमोज हैं, राइट, प्रोमोज आर ऑन। इस मंथ में आपको जो एक स्पेशल ऑफर मिल रहा है, जो कि मिल रहा है, जैसा मैंने आपका शेयर किया कैलमैक डी प्लस पे, मैं आपके साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ हमारे सभी व्यूअर्स के साथ, कि इस मंथ हमारा कैलमैक डी प्लस का एक स्पेशल ऑफर है, जहां पे आपको 30 एक्स्ट्रा पे करने पे और डैप 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है कैलमैक डी प्लस का। तो क्यों ना यहाँ पे हम एक दृढ़ संकल्प ले लें कि आज से ही, अभी से ही हम अपना कैल्शियम